जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुषार्थ बिना आध्यात्मिक आदि ताप आप प्राप्त होते हैं, उससे शांति नहीं पाता। हे राम जी, तुम भी रोगी न होना। अपने पुरुषार्थ द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। कोई दैव मुक्ति नहीं करेगा। अपने पुरुषार्थ ही के द्वारा संसार बंधन से मुक्त होता है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी और देव को मानकर उसके आश्रित हुआ है, उसके धर्म अर्थ और काम सभी नष्ट हो जाते हैं और नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। हे राम जी, शुद्ध चैतन्य जो इसका अपना वास्तव स्वरूप है, उसके आश्रय जो आदि चित्त संवेदन स्फूर्ति है, सो अहम ममत्व संवेदन होके फुरने लगती है। इंद्रियां भी अहंता से स्फूर्ति है। जब यह स्फुरना संतों और शास्त्रों के अनुसार हो, तब पुरुष परम शुद्धता को प्राप्त होता है। और जो शास्त्र के अनुसार न हो, तो वासना के अनुसार भाव अभाव रूप भ्रम जाल में पड़ा घटी यंत्र की नाई भटक कर शांतिमान कभी नहीं होता। हे राम जी, जिस किसी को सिद्धता प्राप्त हुई है, अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। बिना पुरुषार्थ सिद्धता को प्राप्त न होगा। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो कुछ उपजा है, इसे तुम चित्त से उपजा जानो। यह जैसे उपजा है तैसे उपजा है। अब तुम इसकी निवृत्ति के लिए यत्न करके आत्मपद में चित्त लगाओ, तब यह जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, इस चित्त पर एक चित्ताख्यान जो पूर्व हुआ है उसे सुनो। जैसे मैंने देखा है तैसे ही तुमसे कहता हूं। एक महाशून्य वन था और उसके किसी कोने में यह आकाश स्थित था। उस उजाड़ में मैंने एक ऐसा पुरुष देखा जिसके सहस्त्र हाथ और सहस्त्र लोचन थे और चंचल और व्याकुल रूप था। उसका बड़ा आकार था और सहस्त्र भुजाओं से अपने शरीर के मारे आप ही कष्टमान हो अनेक योजनों तक भागता चला जाता था। जब दौड़ता दौड़ता थक जाए और अंग चूर्ण हो जाए, तो एक कृष्ण रात्रि किनाई भयानक रूप कूप में जा पड़े। और जब कुछ काल बीते, तब वहां से भी निकलकर कुंज के वन में जा पड़े। और जब वहां कंटक चुभे तो कष्ट पावे। जैसे पतंग दीपक को सुखरूप जान के उसमें प्रवेश करे और नाश हो, तैसे ही जहां सुखरूप जान के प्रवेश करे वही कष्ट पावे और फिर उसी वन में जा पड़े। फिर वहां से निकलकर आपको अपने ही हाथों से मारे और कष्टमान हो और फिर दौड़ता दौड़ता कूप में जा पड़े।
वहां से निकल फिर कदली के वन में जावे और उससे निकलकर फिर आपको मारे। जब कदली वन में जावे तब कुछ शांतिमान और प्रसन्न हो, दौड़े और आपको मारे, और कष्टमान होकर दूर से दूर जा पड़े। इसी प्रकार वह अपना किया आप ही कष्ट भोगे और भटकता फिरे। तब मैंने उसको पकड़ के पूछा कि अरे तू कौन है, यह क्या करता है और किस निमित्त करता है, तेरा नाम क्या है और यहां क्यों मिथ्या जगत में मोह को प्राप्त हुआ है। तब उसने मुझसे कहा कि न मैं कुछ हूं, न यह कुछ है और न मैं कुछ करता हूं। तू तो मेरा शत्रु है, तेरे देखने से मैं नाश होता हूं। इस प्रकार कहकर वह अपने अंगों को देखने और रुदन करने लगा। एक क्षण में उसका वपु नाश होने लगा और प्रथम उसके शीश, फिर भुजा, फिर वक्षस्थल और फिर उदर क्रम से गिर पड़े। जैसे स्वप्न से जागे स्वप्न का शरीर नष्ट होता है। तब मैं नीति शक्ति को विचार के आगे गया तो और एक पुरुष इसी भांति का देखा। वह भी इसी प्रकार आपको आप ही प्रहार करे, कष्टमान हो और पूर्वोक्त क्रिया करे। जब उसने मुझको देखा तब प्रसन्न होकर हंसा और मैंने उसको रोक के उसी प्रकार पूछा तो उसने भी मेरे देखते देखते अपने अंगों को त्याग दिया और कष्टवान और हर्षवान भी हुआ। फिर मैं आगे गया तो एक और पुरुष देखा। वह भी इसी प्रकार करे कि अपने हाथों से आपको मार के बड़े अंधे कूप में जा पड़े। चिरकाल पर्यंत मैं उसको देखता रहा और जब वह कूप से निकला तब मैंने उस पर प्रसन्न होकर जैसे दूसरे से पूछा था पूछा, पर वह मूर्ख मुझको न जान के दूर से त्याग गया और जो कुछ अपना व्यवहार था उसमें जा लगा। उसके अनंतर चिरकाल पर्यंत मैं उस वन में विचरता रहा तो उसी प्रकार मैंने फिर एक पुरुष देखा कि वह आप ही आपको नाश करता था। निदान उसको मैं पूछूं और जो मेरे पास आवे उसको मैं कष्ट से छुड़ा दूं और आनंद को प्राप्त करूं, और जो मेरे निकट न आवे, मुझको त्याग जावे, तो उस वन में उसका वही हाल हो और वही व्यवहार करे। हे रामचंद्र जी, वह वन तुमने भी देखा है, परंतु तुमने वह व्यवहार नहीं किया और उस अटवी में जाने योग्य भी तुम नहीं। तुम बालक हो और वह अटवी महाभयानक है, उसमें प्राप्त हुए कष्ट से कष्ट पाता है। राम जी बोले, हे ब्राह्मण, वह कौन अटवी है, मैंने कब देखी है और कहाँ है, और वे पुरुष अपने नाश के निमित्त क्या उद्यम करते थे, सो कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह अटवी दूर नहीं और वह पुरुष भी दूर नहीं। यह जो गंभीर बड़ा आकार रूप संसार है वही शून्य अटवी है और विकारों से पूर्ण है। यह अटवी भी आत्मा से सिद्ध होती है। उसमें जो पुरुष रहते हैं वे सब मन है और दुख रूपी चेष्टा करते हैं। विवेक ज्ञान रूपी मैं उनको पकड़ता था। जो मेरे निकट आते थे तो जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्यमुखी कमल खिलाते हैं, तैसे मेरे प्रबोध से प्रफुल्लित होकर महामति होते थे और चित्त से उपशम होकर परमपद को प्राप्त होते थे। और जो मेरे निकट न आए और अविवेक से मोह हुए मेरा निरादर करते थे, वे मोह और कष्ट ही में रहे। अब उसके अंग
प्रहार, कूप, कंज और केले के वन का उपमान सुनो। हे रामचंद्र जी, जो कुछ विषय अभिलाषाएं हैं वे उस मन के अंग हैं। हाथों से प्रहार करना यह है कि सकाम कर्म करते हैं और उनसे फटे हुए दूर से दूर दौड़ते और मृतक होते हैं। अंधकूप में गिरना यही विवेक का त्याग करना है। इस प्रकार वह पुरुष आपको आप ही प्रहार करते भटकते फिरते हैं और अभिलाषा रूपी सहस्त्र अंगों से घिरे हुए मृतक होकर नरक रूपी कूप में पड़ते हैं। जब उस कूप से बाहर निकलते हैं तब पुण्य कर्मों से स्वर्ग में जाते हैं। वही कदली के वन समान है, वहां कुछ सुख पाते हैं। स्त्री, पुरुष, कलत्र आदि कुटुंब कंज के वन है और कंज में कंटक होते हैं। सो पुत्र, धन और लोकों की कामना है, उनसे कष्ट पाते हैं। जब महापाप कर्म करते हैं तब नरक रूपी अंधकूप में पड़ते हैं और जब पुण्य कर्म करते हैं तब कदली वन की नाई स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, तो कुछ उल्लास को भी प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, गृहस्थाश्रम महादुख रूप कंज वन की नाई है। ये मनुष्य ऐसे मूर्ख है कि अपने नाश के निमित्त ही दुख रूप कर्म करते हैं। उनमें जो विहित करके विवेक के निकट आते हैं वे शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, और जो विवेक से हित नहीं करते वे दूर से दूर भटकते हैं। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष भोग भोगने के निमित्त तप आदि पुण्य कर्म करते हैं वे उत्तम शरीर धर के स्वर्ग सुख को भोगते हैं। वे जो मन रूपी पुरुष मुझको देख के कहते थे कि तू हमारा शत्रु है, तुझसे हम नष्ट होते हैं और रुदन करते थे, वे विषय भोग त्यागने के निमित्त मूर्ख चित्त मनुष्य कष्ट पाते थे। क्योंकि मूर्खों की प्रीति विषय में होती है और उसके त्यागने से वे कष्टमान होते हैं और विवेक को देख के रुदन करने लगते हैं कि ये अर्ध प्रबुद्ध है। जिनको परम पद की प्राप्ति नहीं हुई वे भोगों को त्याग के कष्टवान होते हैं और रुदन करते हैं। जब अर्ध प्रबोध मूर्ख चित्त अभिलाषा रूपी अंगों से तपायमान हुआ अज्ञान को त्याग करता है और विवेक को प्राप्त होता है, तब परम तुष्टिमान हो हंसने लगता है। इससे तुम भी विवेक को प्राप्त होकर संसार की वासना को त्यागो, तब आनंदवान होंगे। पूर्व के स्वभाव और नीच चेष्टा को त्याग कर वह इसलिए हंसता है कि मैं मिथ्या चेष्टा करता था और चिरकाल पर्यंत मूर्खता से कष्ट पाता रहा। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार विवेक को प्राप्त होकर चित्त परम पद में विश्राम पाता है, तब पूर्व की दीन चेष्टा को स्मरण करके हंसता है। हे रामचंद्र जी, जब मैं उस मन रूपी पुरुष को रोककर पूछता था और वह अपने अंगों को त्यागता जाता था, वह भी सुनो। मैं विवेक रूप हूं। जब मैं उस चित्त रूपी पुरुष को मिला तब उसके सहस्त्र हाथ और सहस्त्र लोचन रूपी अभिलाषाओं का त्याग हुआ और वह अपने प्रहार करने से भी रह गया। और जब उस पुरुष का शीश और परिच्छिन्न देह अभिमानी गिर पड़ा तब दुर्वासना रूपी अंगों को उसने त्याग दिया। उनको त्याग कर वह आप भी नष्ट हो गया। सो अहंकार ने अपनी निर्वाणता को देखा,
अर्थात पर ब्रह्म में लीन हो गया। हे रामचंद्र जी, पुरुष को बंधन का कारण वासना है। जैसे बालक विचार से रहित चंचल रूपी चेष्टा करता है और कष्ट पाता है, और जैसे कुस्वारी कीट आप ही अपने बैठने की गुफा बना के फंस मरती है, तो ऐसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही बंधन में पड़ता है। जैसे मरकट लकड़ी में हाथ डाल के कील को निकालने लगता है और लीला करता है, तो उसका हाथ फंस जाता है और कष्ट पाता है, तैसे ही अज्ञानी को अपनी चेष्टा ही बंधन करती है, क्योंकि विचार बिना करता है। इससे हे रामचंद्र जी, तुम चित्त से शास्त्र और संतों के गणों में चीर पर्यंत चलो, और जो कुछ यथा शास्त्र में प्रतिपाद्य है उसकी दृढ़ भावना करो। जब अभ्यास से तुम्हारा चित्त स्वस्थ होगा, तब तुमको कोई शोक न होगा। हे रामचंद्र जी, जब चित्त आत्मपद में स्थित होगा, तब राग और द्वेष से चलायमान न होगा, और जो कुछ देहादिकों से परिचिन्न अहंकार है सो नष्ट होगा। जैसे सूर्य के उदय होने से बर्फ गल जाती है, तैसे ही तुच्छ अहंकार नष्ट हो जाएगा और सर्व आत्मा ही भासेगा। हे रामचंद्र जी, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक शास्त्रों के अनुसार आनंदित आचार में विचरे, शास्त्रों के अर्थ में अभ्यास करे और मन को राग द्वेष आदि से मौन करे, तब पाने योग्य अजन्मा, शुद्ध और शांत रूप पद को प्राप्त होता है और सब शोकों से तर के शांत रूप होता है। हे रामचंद्र जी, जब तक आत्म तत्व का प्रमाद है, तब तक अनेक दुख प्रवृद्ध होते जाते हैं, शांति नहीं होती। और जब आत्मपद की प्राप्ति होती है, तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह चित्त परब्रह्म से उपजा है, सो आत्मरूप है और आत्मरूप भी नहीं। जैसे समुद्र से तरंग तन्मय और भिन्न होते हैं, तैसे ही चित्त है। जो ज्ञानवान है, उनको चित्त ब्रह्मरूप ही है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे जिसको जल का ज्ञान है, उसको तरंग भी जल रूप भासते हैं, और जो ज्ञान से रहित है, उनको मन संसार भ्रम का कारण है। जैसे जिसको जल का ज्ञान नहीं, उसको भिन्न भिन्न तरंग भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को भिन्न भिन्न जगत भासता है और ज्ञानवान को केवल ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान अज्ञानी के उपदेश के निमित्त भेद कल्पते हैं। अपनी दृष्टि में उनको सर्व ब्रह्म ही भासता है। मन आदि भी जो तुमको भासते हैं, वे ब्रह्म से भिन्न नहीं, अनन्य और शक्ति रूप है। उससे अन्य कोई पदार्थ नहीं। सर्वशक्ति परब्रह्म नित्य और सर्व ओर से पूर्ण अविनाशी है, और सभी ब्रह्म सत्ता में है, सर्वशक्तिमान आत्मा है। जैसे उसको रुचि है, वही शक्ति प्रत्यक्ष होती है और सर्वशक्ति रूप होकर फली है। जीवों में चेतन शक्ति, ज्ञान, वायु में स्पंदता, पत्थर में जड़ता, जल में द्रवता, अग्नि में तेज, आकाश में शून्यता, स्वर्ग में भाव, काल में नाम, शोक में शोक, मुदिता में आनंद, वीरों में वीर,
सर्ग के उपजाने के में उत्पत्ति और कल्प के अंत में नाश शक्ति आदि जो कुछ भाव अभाव शक्ति है सो सब ब्रह्म की ही है। जैसे फूल, फल, बेल, पत्र, शाखा, वृक्ष विस्तार बीज के अंदर होता है, तैसे ही सब जगत ब्रह्म में स्थित है और जीव, चित्त और मन आदि भी ब्रह्म ही में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जैसे वसंत ऋतु में एक ही रस नाना प्रकार के फूल, फल, टहनियों सहित बहुत रूपों को धारता है, तैसे ही एक ही आकाश ब्रह्म चैतन्य से जगत रूप होकर भासता है और उसमें देश काल आदि कोई विचित्रता नहीं, संपूर्ण जगत वही है। वह ब्रह्मात्मा सर्वज्ञ, नित्य उदित और बृहद रूप है। हे रामचंद्र जी, उसी की मनन कलना मन कहती है। जैसे आकाश में आंख से तरुवरे और सूर्य की किरणों में जल भासता है, तैसे ही आत्मा में मन है। हे राघव, ब्रह्म में चित्त मन का रूप है और वह मन ब्रह्म की शक्ति रूप है। इसी कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म ही है। ब्रह्म से भिन्न कल्पना करना अज्ञानता है। ब्रह्म में मैं ऐसा उत्थान हुआ है, इसका नाम मन है और जड़ अजड़ रूप मन से जगत हुआ है। प्रतियोगी और व्यवच्छेदक संख्या रूप सब मन के कल्पे है। प्रतियोगी और व्यवच्छेदक संख्या का भेद यह है कि प्रतियोगी विरोधी को कहते हैं। जैसे चेतन का प्रतियोगी जड़ और व्यवच्छेद इसे कहते हैं कि जैसे घट अविच्छिन्न पट, ऐसे अनेक रूप दृश्य सम मन के कल्पे हैं। जैसे जैसे ब्रह्म में इंदु ब्राह्मण के पुत्रों की नाई मन दृढ़ होता है, तैसे ही तैसे भासता है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग रूप हो भासते हैं, तैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में जो फूरने से नाना प्रकार का जगत हो भासता है। परंतु कुछ हुआ नहीं, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। जैसे तरंगों के होने और मिटने में जल एक ही रस रहता है, तैसे ही जगत के उपजने और मिटने में ब्रह्म ज्यों का त्यों ही है। जैसे सूर्य की किरणों में दृढ़ तेज से जल भासता है, तैसे ही आत्म तत्व में विचित्रता भासती है, परंतु सदा अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, कारण, कार्य और कर्ता, जन्म, मरण आदि जो कुछ भासते हैं सो सब ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं और आत्मा शुद्ध रूप है। उसमें न लोभ है, न मोह है, न तृष्णा है, क्योंकि अद्वैत रूप है और सर्वात्मा है। जैसे स्वर्ण से नाना प्रकार के भूषण भासते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जगत हो भासता है। जो ज्ञानवान पुरुष है उनको सदा ऐसे ही भासता है और जो अज्ञानी है उनको भिन्न भिन्न कल्पना भासती है। जैसे किसी का बांधो दूर देश से चिरकाल पीछे आवे, तो वह देश काल के व्यवधान से बांधव को भी अबांधव जानता है, तैसे ही अज्ञान के व्यवधान से जीव अभिन्न रूप आत्मा को भिन्न रूप जानता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से भासता है, तैसे ही सत्य असत्य रूपी मन आत्मा में भासता है। उस मन ने शब्द अर्थ रूप भिन्न भिन्न कल्पना रची है,
पर आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है और उसमें बंध मोक्ष कल्पना का अभाव है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, मन में जो निश्चय होता है वही होता है, अन्यथा नहीं होता। पर मन में जो बंध का निश्चय होता है तो बंध कैसे सत्य है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बंध की कल्पना मूर्ख करते हैं, इससे वह मिथ्या है। और जो बंध की कल्पना मिथ्या हुई है तो बंध की अपेक्षा से मोक्ष मिथ्या है। वास्तव में न बंध है न मोक्ष है। हे महामते राम जी, अज्ञान से अवस्तु भी वस्तु रूप होकर भासती है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है, पर ज्ञानवान को अवस्तु सत्य नहीं भासती। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प नहीं भासता, तैसे ही बंध मोक्ष कल्पना मूर्खों को भासती है। ज्ञानवान को बंध मोक्ष कल्पना कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, परमात्मा से मन उपजा है, उसने ही बंध और मोक्ष मोह से कल्पा है और फिर दृश्य प्रपंच को रचा है। वह प्रपंच कल्पना मात्र है और बालक की कथावत मूर्खों को रुचता है, अर्थात जो विचार से रहित है उनको यह जगत सत्य लगता है। हरि ओम हरि ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।